भाई ध्यान से समझो। देखो हिंदी का पेपर है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, ठीक है, करना तो पूरा ही पेपर है, ठीक है। पहले तो आपके आएंगे 30 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। पहले तो आपके 30 विकल्प आएंगे। कितने आएंगे? 30 विकल्प आएंगे, ठीक है। 30 नंबर के विकल्प कितने के आएंगे? 20 के आएंगे, 30 के आएंगे, 20 के आते हैं। कुछ को ध्यान है, ठीक है। 20 नंबर के विकल्प आएंगे। कितने के आएंगे? 20 नंबर के, ठीक है। 20 नंबर के आपके विकल्प आएंगे, ठीक है। अब देखो विकल्प आपको किस प्रकार से आएंगे, ठीक है। जैसे शुक्ल युग के लेखक के नाम, हमारे शुक्ल युग काल के लेखक के क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इस प्रकार के आएंगे, ठीक है। और भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। इस प्रकार से आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें आपको OMR शीट में भरना है। किसमें भरना है? OMR शीट में भरना है। आपको OMR शीट प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। किस प्रकार से कराई जाएगी वो भी देख लें, ठीक है। आपको OMR शीट में देखो इस प्रकार से गोले करने हैं, जैसे ए से करके दिया होगा, ठीक है। इसमें A, इसमें B, इसमें C और इसमें D, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है शुक्ल युग के निम्न में लेखक है तो A नंबर पे आपको दिया जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा C नंबर सूरदास, D नंबर तुलसीदास। अब इन चारों में आपको कौन सा विकल्प सही है? इस प्रकार के छाटेंगे कि A नंबर, हमारा A नंबर सही है, ठीक है। तो हम ABCD ऐसे करके 3 गोले दिए होंगे आपको पहले नंबर के। जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो आपके पहले नंबर के ABCD 4 ऑप्शन है, और ऐसे पहले नंबर में ABCD 4 गोले दिए होंगे। अब आपका पहला वाला A वाला सही है तो आप A वाले गोले को ऐसे करके रंग देंगे, पूरा पूरा ब्लैक कर देंगे, ठीक है। पेंसिल से नहीं करना है, किससे करना है? पेन से करना है, ठीक है। वो भी बॉयल, जेल नहीं, जेल पेन अलाउ नहीं होगा इसमें। पूरा ब्लैक करना है जिस प्रकार से मैंने किया, लेकिन इससे हो नहीं रहा है। पूरा ब्लैक करना है, ये नहीं आपको कि इतना करके छोड़ना है, आधा इतना आप छोड़ दें, ये भी गलत माना जाएगा आपका। इतना आपने गलत कर दिया, ये भी गलत है, ठीक है। आप इतना करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बिंदी रख देंगे, ये भी गलत है। पूर्ण रूप से हमारा कौन सा सही होगा? रंग देंगे यार, वो सही है। ये वाला सही है, माने पूरा रंगेंगे, यस सर। तनिक भी छोड़ना नहीं है। कौन से बेहतर होना है, नीले का काली का? बॉयल पेन से करना है, नीला या काला कोई सा वो चलेगा, लेकिन जेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। ये वाला हमारा सही है, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको उसमें OMR शीट भरनी है। यस सर। समझ आ गया? ऐसे करके हमारे कितने विकल्प आएंगे आपके? 20 विकल्प आएंगे।
20। ठीक है, विकल्प समझ लिया। अब देखो आगे, विकल्प के बाद आएगा आपका खंड खा। क्या आएगा? खंड का। खंड खा। खंड खा। खा। खंड खा में तो विकल्प आते हैं। अब खंड खा में क्या आएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या है बेटा? रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, जैसे आपको दिया होगा कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यस सर। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यस सर। माने ऐसे अंडरलाइन दी होगी। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, अब आपके ऐसे अंडरलाइन दी होगी, ये पैराग्राफ होगा, इस प्रकार के दो दिए होंगे बेटा। ठीक है, यस सर। इसके नीचे अंडरलाइन होगी, तो उसमें पहला क्वेश्चन आएगा आपका गद्यांश के तो है, होता है। सॉरी होता है, सॉरी बेटा। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया होगा इस प्रकार से, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए या लिखिए। अब ये कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इस पाठ के लेखक और ये पाठ का नाम बताना है। तो पाठ का नाम, पहले लेखक का नाम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, का आंसर उत्तर डाल के आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे देखो मैंने क्या लिखा है, ये डाला है, इसके बाद पहले पैराग्राफ उसकी व्याख्या का उत्तर। तो पाठ का नाम माने लेखक, लेखक का क्या नाम है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब पाठ का नाम क्या बेटा? मित्रता। भैया मित्रता, ऐसे पहला क्वेश्चन हो गया आपका। यस सर। अब आएगा इसमें दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। खा क्वेश्चन इसका, रेखांकित, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का मतलब होता है, अंश नीचे वाला होता है कि ऊपर वाला होता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो जो ऊपर वाला दिया है ना, उसकी व्याख्या करनी, जो लाइन के ऊपर दिया है। ठीक है, इसकी व्याख्या करनी है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का मतलब जो मित्र गलत प्रवृत्ति के होते हैं, माने कुसंग माने, ठीक है, संगत और कुसंगत। कुसंगत ऐसी होती है, बेकार होती है। किसी किसी बच्चों की कुसंगत बेकार होती है। ठीक है, अच्छे दोस्त हैं तो ठीक है, बेकार दोस्त है तो भाई कुसंगत होता है। ठीक है, गलत दोस्त तो गलत। यस सर। तो इसकी व्याख्या करनी है आपको, यहाँ व्याख्या डाल के। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। इस प्रकार से व्याख्या करनी है। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा कि सच्चे मित्र से क्या आशाएं होती हैं? यस सर। सच्चे मित्र से क्या आशा होती है, या सच्चे मित्र से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ठीक है, सच्चे मित्र से क्या आशाएं होती हैं? अब सच्चे मित्र से हमें क्या आशा होती है? हमारा मित्र अच्छा होगा, अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, तो हमें, हमारी भी संगत, उसके आचरण अच्छे होंगे तो हमारी प्रवृत्ति अच्छी होगी। ठीक है, वो अच्छी सोच का होगा, हम भी अच्छी सोच के होंगे, क्योंकि मित्र हैं। ठीक है, सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को
अच्छे मार्ग पर, अपने अच्छे पथ पर ले जाए हमेशा, और बुराई से दूर रखे, वही सच्चा मित्र कहलाता है। ठीक है, और कभी हमें धोखा ना दे। जी धोखा दे भाई। ठीक है, और पढ़े लिखे अच्छा बने। ठीक है, सबसे प्रेम भाव से बात करे, बड़ी विनम्रता होनी चाहिए मित्र में। ठीक है, और अच्छी संगत का होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया बेटे? इस प्रकार से करना है। ठीक है, आगे देखो, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है। अब खंड खा में ही दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश लिखा होगा। ठीक है, अब पद्यांश किस प्रकार से लिखा होगा मैं एक आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको लिख के बताऊंगा। देखो, 11 मिनट खंड खा में दूसरा क्वेश्चन ये होगा पद वाला, इसमें पद दिया होगा। ठीक है, अब ये लिखा है, चरण कमल बंदो हरि राही। ये सर, चरण कमल बंदो हरि राही, जाकी कृपा पंगु, या पंगु लिखा जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा लिख लीजिए। ये सर, ठीक है, पंगु गिर लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार, बंदो तिहि पाई। ठीक है, बंदो तिहि पाई। ठीक है, ये सर। तो अब इसमें देखो, पहला क्वेश्चन दिया होगा इस पद के लिए, वो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमको। ठीक है, उपर्युक्त पद्यांश, ये पद है तो पद्यांश आएगा। उसमें क्या था, जीवन परिचय था, तो उसमें लेखक लिखे थे। ठीक है, जीवन परिचय में लेखक आता है। ठीक है, इसमें कवि आते हैं। क्या आते हैं? कवि आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें होगा, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ किस प्रकार से लिखना है। अब संदर्भ में क्या क्या आता है, क्या लिखना है पहले, संदर्भ। फर्स्ट क्वेश्चन का होगा इसका संदर्भ। ठीक है, अब संदर्भ में क्या आता है। ठीक है, संदर्भ में देखो ये आता है कि प्रस्तुत वंदना पद। प्रस्तुत वंदना पद माने प्रस्तुत, ये पद हमको दिया है, जो प्रस्तुत किया गया है पद, ये हमें दिया गया किस पाठ से दिया है, उसके कवि कौन है। तो किस पाठ से लिया गया बेटा, ये नहीं सर जी, किस पाठ से लिया है, शांत हो जाओ, नहीं आता है तो शांत रहा करें। ठीक है, तो ये महाकवि सूरदास द्वारा रचित है। महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, ये सूर सागर महाकाव्य से उद्भूत है। ठीक है, यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पद के शीर्षगत के अंतर्गत संकलित है। ठीक है, हमारी काव्यगत के उसके शीर्षगत संकलित है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें रेखांकित अंश भी आएगा। ठीक है, लाइन आएगी इस प्रकार से बेटा। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या होगा कि अनुवाद होगा, इसमें जो बता पहले। ठीक है, क्या होगा, व्याख्या। ठीक है, व्याख्या दे रहा है तो व्याख्या ही होगी। ठीक है, व्याख्या। अब ये लिखा है, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, तो केवल मात्र यहां से यहां तक हमको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, अब यहां से यहां तक व्याख्या आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर अच्छे से इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, समझ आया कुछ? क्या नहीं आया? अब देखो व्याख्या में क्या होगा, ये इसमें ये सूरदास द्वारा रचित है, तो इसमें लिखेंगे, भक्त सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके
कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। मैं आपके चरण रूपी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है। जो लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ सकता है, ठीक है, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, ठीक है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, तथा बहरा व्यक्ति सब कुछ सुन सकता है, ठीक है, और गूंगा फिर से बोल सकता है, और भिखारी मुकुटधारी राजा बन सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि करुणामयी स्वामी, मैं ऐसे अद्भुत चरणों की वंदना करता हूं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा, बार बार बंदोति पाई में कौन सा अलंकार है, ठीक है। अब इसमें कौन सा अलंकार है बेटा, पहचान सकते हो? आपको बताया नहीं बताया स्कूल में, विद्यालय में आपने बताया नहीं बताया, कैसे पहचानोगे, ठीक है। देखो, ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव की शक्ति का महत्व बताया गया इसमें, ठीक है। माने ईश्वर के चरणों की वंदना या महिमा करते हुए उनकी भक्ति का भाव प्रकट किया गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें भाषा कौन सी, ब्रज भाषा है, ठीक है। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है, ठीक है। और रस कौन सा है, भक्ति रस, इसमें भक्ति है, ठीक है। और इसमें गुण कौन सा है, प्रसाद गुण है, ठीक है। अलंकार रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और पुनरुस प्रकाश, और छंद कौन सा है, गे छंद है, ठीक है। ये आपके हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, ठीक है। ये आपका 2 नंबर तक हो गया, खा खंड का 2 नंबर तक। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में संस्कृत में दिया होगा आपको इसी प्रकार से पैराग्राफ, संस्कृत में भी इसी प्रकार से आपको दिया होगा, उसमें अभी आपको अनुवाद करना है, माने संदर्भ लिखना है, अनुवाद करना है, इसी प्रकार से दिया होगा। लेकिन उसमें रेखांकन अंश की व्याख्या नहीं आएगी, उसमें अनुवाद आएगा, ठीक है। जैसे दिया हुआ, ईश नगरी, उन्हें वाराणसी के बारे में, वाराणसी नगरी हमारे देश की मतलब प्रसिद्ध नगरी है, ठीक है। उसको क्या बोलते, बनारसी बोलते उसको, वाराणसी को बोलते नहीं बोलते, संस्कृत में भी इसी प्रकार से दिया होगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। चौथे में भी ऐसे दे रहा होगा, हिंदी सहित अनुवाद करना है, ठीक है। श्लोक का एक श्लोक दिया होगा आपका, उसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना है उसका। अब 5वां क्वेश्चन है, अपने पठित काव्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपको कौन सा करना है केवल इसमें, मुक्तिदूत काव्य खंड के 5म सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए, मुक्तिदूत करना है आपको, ठीक है। यस सर। आपको मुक्तिदूत याद कराए हैं, ठीक है, आप उसी को लिख दें, ठीक है। जो हमने बताया है आप उसी को लिख सकते हैं, ठीक है। आपके नंबर अच्छे से बढ़िया तरीके से आएंगे, बट राइटिंग अच्छा साफ होना चाहिए, जिसका राइटिंग साफ नहीं उसका कुछ साफ, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 6वां, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। जैसे आप दे रहा रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको 3 जीवन परिचय देगा, ठीक है, 6वें नंबर क्वेश्चन में। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, और एक और दे रहा होगा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर,
रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे दे रहा होगा 3 जीवन परिचय क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आपको इसमें से केवल क्या करना है, एक जीवन परिचय करना है और उसकी 2 रचना लिखनी है। एक जीवन परिचय। अब आपको इसमें से कौन सा आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला आ रहा है या जयशंकर प्रसाद वाला आ रहा है, जो हिसाब ये आपको 3 में से एक करना है। ठीक है, एक जीवन परिचय करना है, उसकी एक और रचना, 2 रचना, एक जीवन परिचय लिखना है इसमें से। ठीक है, और 2 रचनाएं लिखनी है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय आपको याद है, इनकी रचना कौन सी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि और हाँ ठीक। अब ऐसे ही 6वें का खा है ये, अब 6वें के खा में दे रहा होगा, खा नंबर में भी ऐसे 3 जीवन परिचय दे रहा होगा, जैसे सूरदास, ठीक है, सूरदास के बाद गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास और सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। अब आपको इसमें से कौन सा जीवन परिचय याद है, ये दोनों ही याद है। ठीक है, आपको अगर सपोर्ट तीनों ही याद है तो भी आपको इसमें एक लिखना है। ठीक है, तो भी आपको इसमें क्या लिखना है, एक लिखना है और उनकी 2 रचनाएं लिखनी, कृतियां। ठीक है, 2 याद है तब भी एक ही लिखना है, एक इसमें से हो गया। ठीक है, और एक आप इसमें से जीवन परिचय करेंगे। ठीक है, अच्छा, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी है, जो इनकी रचना क्या है बेटा, गीतावली, दोहावली और रामचरितमानस। रामचरितमानस माने राम जी का चरित्र के लिखा था। ठीक है, ये हो गया जीवन परिचय। अभी तक समझ में आ गया, ध्यान से। अब 7वां है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। आपको एक कोई 2 लाइन का श्लोक याद होगा, आप श्लोक एक लिख दें। ठीक है, लिखना है पाठ्य पुस्तक से, जो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब तुम 9th की 8th की यहाँ से उठा के रख दो, नहीं, आपकी ही किताब से होना चाहिए। आप कोई सा 2 श्लोक याद कर ले, आपका आ जाएगा ऋषि। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन दे रहा है, ये 7वां हो गया, 8वां क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। निम्नलिखित विषय पर पत्र लिख दिए। अब इसमें देखो, भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु, माने भाई की शादी में शामिल होना है आपको। ठीक है, तो आपको विद्यालय में पत्र देना है, तो 3 दिन के अवकाश के लिए आप विद्यालय में पत्र देंगे, तो आप लिख लेंगे। ठीक है, सेवा में श्रीमान विधानाचार्य जी के अध्यापक जी, तो आप लिख लेंगे, या आपको किसी भी और फीस माफ पे दिया जा सकता है, या खेल से संबंधित, जैसे विद्यालय में खेल का इक्विपमेंट वगैरह सामान नहीं है कोई, ठीक है, उसके पार्ट्स नहीं खेलने के लिए, तो उसके लिए भी आप पत्र लिख सकते हो प्रधानाचार्य जी को। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, आपको उसी तरीके से लिखना है, थोड़ा उसका मतलब। अब एप्लीकेशन बनाने का, पत्र लिखने का तरीका तो आपको बता ही दिया है मैंने। ठीक है, उस प्रकार से करना है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, संस्कृत में 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 या 4 जो भी आए, उसमें से आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देना है संस्कृत में। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है, 9 हो गए, 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। क्या लिखना है, निबंध। ठीक है, निबंध। ठीक है, तो निबंध, ठीक है, अब निबंध आपको लिखना है, किस पे आ सकता है। ठीक है, ज्यादा चर्चा, देखो बेरोजगारी, अभी जिस चीज की समस्या चल रही है उस बात पे सोचो। बेरोजगारी चल रही है अभी ज्यादातर, है ना, बेरोजगारी की समस्या है, और जनसंख्या की समस्या ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट पर आप अपने मतलब निबंध लिखिए उसके बारे में, और बेरोजगारी की, और ये पॉल्यूशन ज्यादा चल रहा है। ठीक है, और अपना महाकुंभ पर भी आ सकता है।
आ सकता है, यस सर। कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये सर देखो आपकी नॉलेज में सारी जो क्रिया चलती है वो सारी नॉलेज में होनी चाहिए, समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से आपको पूरा पेपर करना है, समझ आ रहा है? यस सर। और OMR आप पर अगर भरना नहीं आ रहा तो आप पूछ लें, क्योंकि आपको OMR एक ही बार मिलेगी विद्यालय में। OMR आपको दी जाएगी, वो एक ही बार मिलेगी, आप सोचे। और उस पर बांटना नहीं चलेगा, यस सर उस पर बांटना नहीं चलेगा बिल्कुल भी, समझ आ रहा है? इस प्रकार से आपको पेपर करना है, ठीक है?